हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग फिनाल टॉपिक शुरू किए हैं, जिसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने फिनाल का इंट्रोडक्शन देखा था। फिनाल होता क्या है, उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सब के बारे में जो कि पहले हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो अगर आप इसके पहले जो कुछ टॉपिक हैं जिसमें हम लोगों ने एल्कोहल को कवर कर लिया है, हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन को कवर कर लिया है, तो अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। वहां पे आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ाया गया है हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन, और इसके बाद आपका एल्कोहल जो है कि ये सब टॉपिक जो है कि कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो फिनाल टॉपिक जो कि चल रही है, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, फिनाल का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो फिनाल होता है उसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, यानी कि जो फिनाल होता है उसको कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसका कुछ मेथड आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन आप उठा लीजिए, नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्री में बनाने के लिए, फिनाल को बनाने के लिए काम आता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आज, फिनाल बनाने की विधि, यानी कि जो फिनाल होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, फिनाल बनाने की पहली विधि। फिनाल बनाने की पहली विधि क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। तो हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगाएंगे। पहला इसका जो विधि है डाउ विधि। पहला फिनाल बनाने की विधि क्या है, डाउ विधि, डाउ विधि, ठीक है ना। तो क्या है, डाउ विधि द्वारा हम लोग फिनाल बनाने की विधि सीखेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो फिनाल होता क्या है, पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था। क्या होता है कि अगर कोई बेंजीन रिंग होता है, अगर ये कोई बेंजीन रिंग है, इस पे अगर हम क्या कर दें, OH ग्रुप लगा दें, तो यही क्या हो जाता है, फिनाल हो जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में हम बता दिए थे। तो आज हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, जो कि क्या है, पहला प्रिपरेशन मेथड इसका क्या है, डाउ विधि, यानी कि डाउ विधि द्वारा फिनाल को कैसे बनाया जाता है, इसको आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक। देखिए डाउ विधि में हम लोग क्या करते हैं, फिनाल बनाने के लिए पहले यहां पर लिया जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन यहां पे लिया जाता है। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, जैसे ये बेंजीन ग्रुप है, ठीक, इस पे अगर Cl लग जाए इसको क्या बोला जाता है, क्लोरोबेंजीन बोला जाता है। अब ये क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो ये चीज हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दे। देखिए कैसे बनता है क्लोरोबेंजीन, जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बेंजीन लेते हैं और इस बेंजीन में क्या होता है, इसका फार्मूला C6H6 होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। अब हम इसकी रिएक्शन जो कि करवा देते हैं किससे, Cl2 से। बेंजीन की रिएक्शन हम लोग Cl2 से करवा देते हैं, और ये जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो क्लोरीन है यह डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं करता है, यहाँ पे हमको एक कैटलिस्ट लेना पड़ता है, जो कि कोई भी आप लुईस एसिड ले सकते हैं, आप कोई भी लुईस एसिड ले सकते हैं, जैसे FeCl3 हो जाए, या फिर आपका क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाए, AlCl3 हो जाए। ये सब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लुईस एसिड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका अगर आप यूज करेंगे तो ये क्लोरीन जो होगा यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा, और एक जो ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरे क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, ये Cl बना लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होगा आगे, क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया हमको करवाना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे इसकी रिएक्शन करवानी होती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, 630 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है, 600 केल्विन, यानी 630 केल्विन टेम्परेचर होता है, और प्रेशर जो होता है वो 300 वायुमंडल होता है। प्रेशर जो होता है वह 300 वायुमंडल होता है, और टेम्परेचर यहाँ पे कितना होता है, 630 केल्विन होता है। जब इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे पहले एक मध्यम प्रोडक्ट बन जाता है, एक मध्यम प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए होगा क्या, यहां से जो H है और O है, इसके बीच का यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा। जब इसके बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये H जो है Cl के साथ निकलेगा, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, -HCl हो जाएगा।
माइनस HCl हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा माइनस HCl हो जाएगा। अब ये जो NaO है, अब ये ग्रुप पूरा इस पे जाकर के बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, बन जाएगा ONA। इसका नाम हो यानी कि इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है बाबू, सोडियम फिनॉक्साइड है। क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है। बात समझ में आ गई ना। फिर से इसको समझिए, यहां पे क्या किया गया है, अब इस पे देखिए सोडियम जो होगा इस पे क्या होगा, प्लस का चार्ज होगा, इस पे क्या होगा, माइनस का चार्ज होगा। देखिए फिर से ये कैसे बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लोरोबेंजीन लेंगे। ये क्या है बाबू, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम लोगों को करवानी है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और हाँ, अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, इसके लिए हमने यहाँ पे एक मेथड बताया। ये जो बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आप किससे करवा देंगे, क्लोरीन से करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। जैसे आपका FeCl3 हो जाए और AlCl3 हो जाए, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। लुईस एसिड का कार्य करेगा। लुईस एसिड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। इसका ऑक्टेट जो होता है इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो H है इस Cl के साथ निकलेगा, इस Cl के साथ यहाँ पे निकलेगा तो क्या बना लेगा, HCl यहां से निकल जाएगा। और जब HCl यहां से निकलेगा तो ये जो पूरा ग्रुप है इस पे जाकर के जुड़ेगा, क्या बनाएगा, ONA। इसी को क्या बोला जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बोला जाता है। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसका फिर से एसिडिफिकेशन करवा देना है। एसिडिफिकेशन मतलब HCl से इसका रिएक्शन जो है कि फिर से करवा देना है। इसका रिएक्शन HCl से फिर से करवा देना होता है। जब HCl से फिर से करवाएंगे, जब इसकी रिएक्शन HCl से फिर से करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहां CNA इस Cl को लेकर के निकल जाएगा, चलता बनेगा यहां से। और ये जो हाइड्रोजन है ये इस पे जाकर के जुड़ जाएगा। तो बाबू क्या बन गया, देखिए फिनॉल बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया, फिनॉल बन गया कि नहीं बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो Cl है इस Na के साथ निकल गया, यानी क्या निकल जाएगा यहाँ पे बाबू, माइनस NaCl निकल जाएगा। और जब NaCl निकल गया तो यानी O जो है इस पर नेगेटिव का चार्ज था, तो H जो है पॉजिटिव का चार्ज होगा यहाँ पे, ये इस पे जाकर के जुड़ेगा तो क्या बना लेगा बाबू, OH। यह तो बाबू ये फिनॉल, यही तो है फिनॉल, इसी का नाम क्या है, फिनॉल। इसी को तो हम लोग फिनॉल बोलते हैं। ये है प्रिपरेशन मेथड, ये तो था इसका केमिकल रिएक्शन। अब आगे इसमें हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। इसकी मैकेनिज्म जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसकी मैकेनिज्म। यानी कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मध्य में एक प्रोडक्ट बन जाता है, यहाँ पे मध्य में एक इंटरमीडिएट बनता है, इसीलिए। और इंटरमीडिएट जो होता है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्या बनता है इंटरमीडिएट, अभी यहाँ पे इसकी क्रियाविधि में आपको बताया जाएगा, ठीक। तो इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग इसकी क्रियाविधि पे चलते हैं, इसकी मैकेनिज्म पर चलते हैं। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। एक बार फिर से बता दें, देख लीजिए। अच्छा, एक बार फिर से इसको बता दे रहे हैं। क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेंगे। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर हाई अर्थात 630 केल्विन टेम्परेचर देना पड़ता है और 300 वायुमंडल इसका प्रेशर करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट होता है, पहले सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होता है। जब सोडियम फिनॉक्साइड में यह कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी हम लोग रिएक्शन फिर से करवा देते हैं, किससे, HCl से। इसको क्या बोला जाता है, एसिडिफिकेशन, यानी कि अम्लीकरण। हिंदी में अगर बोला जाता है इसको क्या बोलेंगे, अम्लीकरण बोलेंगे। अम्लीकरण इसका हम लोग करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। बात समझ में आ गई, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए, अब हेडिंग लगाइए, क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म। ये कौन सा प्रोसेस है, डाउ प्रोसेस है, डाउ विधि है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है, इसके द्वारा इंडस्ट्री में फिनाल को बनाया जाता है। जैसे फिनाल जो होता है इंडस्ट्री में ज्यादा मात्रा में बनाना होता है, तो यही मेथड हम लोग यानी कि यही मेथड जो है कि हम लोग यूज करते हैं। कौन सा मेथड, डाउ मेथड, यानी कि डाउ प्रोसेस। डाउ विधि का ही क्या करता है, किया जाता है, फिनाल बनाने की विधि का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे, क्रिया विधि। हेडिंग क्या है, क्रिया विधि, ठीक। देखिए अब ये जो क्रिया विधि है, ये जो क्रिया विधि है, क्रिया विधि में होगा क्या, देखिए पहले तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, NaOH को तोड़ देंगे। NaOH को लेंगे तो भैया यहाँ पे क्या बनेगा, या Na प्लस, और यहां से OH में या क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए,
अब ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ले लेंगे बेंजीन। जो क्लोरोबेंजीन था ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ये क्या है बाबू, क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है बाबू, OH माइनस आयन होता है। इसमें क्या होता है, OH माइनस आयन होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको दिखता है। अब देखिए OH माइनस आयन है, इसको क्या चाहिए, H प्लस, सॉरी ये क्या है, हाँ ठीक है, ये क्या है, OH माइनस आयन है, इसको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। ये खकोर खकोर पे खोजने लगता है कि कहीं से भी क्या मिले, H प्लस मिले। ये जो OH माइनस है ये खोजने लगता है, ढूंढने लगता है कि कहीं भी H प्लस आयन मिले, तुरंत हम H2O एक, यानी देखिए तो H2O होता है वो बहुत ही ज्यादा लिविंग ग्रुप होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप होता है। कहीं पे भी OH माइनस आयन है तो हमेशा वह H प्लस को खोजेगा, हमेशा वो H प्लस को खोजेगा। जैसे ही उसको H प्लस मिलेगा वो क्या करेगा, उसके साथ वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, और वाटर क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बात समझ में आ गया ना। तो ये होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन आएगा बाबू, OH माइनस आएगा। अब OH माइनस इसको इलेक्ट्रॉन का लालच देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन बेचारा क्या है, छोटा सा एलिमेंट है, जिसकी तरफ चाहता है उसकी तरफ घूम जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है ना, जो भी चाहता है इसको अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक, तो ये इसी तरीके से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ जब खींचेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये है क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ का निकल चुका है, जब हाइड्रोजन यहाँ का निकल चुका है इस पे क्या आ जाएगा बाबू, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, इस पे क्या आएगा, निगेटिव का चार्ज। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जो क्लोरीन भी होता है, हाइड्रोजन जो भी हो गए, हाइड्रोजन जो भी हो गए वो भी क्या होते हैं, एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब निकलने वाला ग्रुप, ये आसानी से क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहां से क्या करेगा, क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन जब निकलेगा तो जरा ध्यान से समझिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर के जाएगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे लेकर के जाएगा तो यहां पे निगेटिव का चार्ज है। निगेटिव का चार्ज का मतलब बाबू क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। निगेटिव का चार्ज का मतलब क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको जान लीजिए। निगेटिव का चार्ज का मतलब क्या होता है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब क्लोरीन यहां से जाएगा तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यानी कि डोनेट कर देगा। तो एक यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड तो पहले से था, एक बॉन्ड यहाँ पे और बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बाबू, बेंजाइन बोलते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या निकल जाएगा, जो Cl है वो माइनस के रूप में निकल जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। आज तक आप ये नहीं सुने होंगे, बेंजीन सुने होंगे, बेंजाइन नहीं सुने होंगे। तो बेंजाइन क्या होता है, अगर यहाँ पे क्या आता है, एक कार्बन पर यानी कि 2 कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है कहीं पे, तो वही क्या होता है, बेंजाइन होता है। ये मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज है, ये स्टेबल नहीं रहती है, बहुत ही कम समय के लिए बनती है, ठीक है ना। लेकिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट इसमें क्या बनता है बाबू, बेंजाइन बनता है। यानी बेंजीन रिंग पर ट्रिपल बॉन्ड का जो कि चार्ज आ जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये है यहाँ पे एक मध्य में प्रोडक्ट बनता है जो कि क्या है यहाँ पे बाबू, बेंजाइन है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, बेंजाइन यहां तक बन गया। अब हमको क्या करना है, ये जो बेंजाइन है, ये जो बेंजाइन है, अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को फिर से करवा देनी है, किससे, NaOH से। क्योंकि भाई देखिए NaOH का हमने मॉलिक्यूल जब लिया है तो कोई जरूरी थोड़ी है इसमें केवल NaOH के एक ही मॉलिक्यूल होंगे। जैसे भाई अगर आपको बोल दिया जाए 1 गिलास आप वाटर लेके आइए, 1 गिलास वाटर लेके आइए, तो 1 गिलास वाटर में क्या आपको पता है कितने H2O के मॉलिक्यूल है, बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। उसी तरीके से जब यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल उपस्थित हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे दूसरा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ पे आएगा, इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, देखिए जरा ध्यान से। अब देखिए इसमें क्या है, OH माइनस। तो जब OH माइनस है तो ये क्या करेगा, OH माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड है, ये टूट करके फिर से इधर आएगा। इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा, और यहाँ पे OH पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव का चार्ज है। तो ये जो है कि यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, O और H हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अब कुछ करीब हम लोग बन चुके हैं फिनाल बनाने की, ठीक है ना। फिर से समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड था यहाँ पे,
तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या निकलेगा, OH माइनस। OH माइनस है, ठीक है ना। तो ये जो OH माइनस है ये क्या हो जाएगा, जब ये बेंजाइन जो है, जो कि बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज है ये, तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहेगा। ये स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये जो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड होता है इसको ये क्या करता है, तोड़ देता है बॉन्ड, यानी इसका फिजन हो जाता है। जब इसका फिजन हो जाता है तो ये जो OH माइनस है इस पर आकर के जुड़ जाता है, इस पर जुड़ेगा तो ये बन जाएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब ये होगा क्या, अब ये देखिए जो E निगेटिव का चार्ज है ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का लालच देता है। ये जो निगेटिव का चार्ज है ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन का लालच देता है। अभी हमने क्या बताया था, हाइड्रोजन जो होता है छोटा सा एलिमेंट होता है, जो भी चाहता है उसको इलेक्ट्रॉन को का लालच दे करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसको उसके साथ उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो खींच सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। तो जब खींचेगा ये तो H जो है इस पे आकर के जुड़ जाएगा और यहाँ पे एक सोडियम बचा हुआ था, जब हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया था तो OH जो है इस पे जाकर के जुड़ गया, तो यहाँ पे सोडियम बचा हुआ था ना, तो ये जो सोडियम प्लस है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये जो सोडियम प्लस है इस पे जाकर के बन जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पहले से है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बाबू, O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, ONA हो जाएगा, क्या था, बेंजाइन। इसका नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बेंजाइन, ठीक है। और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बाबू, ये देखिए क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, तो ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ये मध्य में बना था कि नहीं बना था, फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, बात समझ में आ गई ना, ये मध्य में बना था कि नहीं बना था, बिल्कुल बना था, बात समझ में आ गया। तो ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब क्या करना है हमको, सोडियम फिनॉक्साइड जब बन गया इसका हमको क्या कर देना है, एसिडिफिकेशन करवा देना है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, एसिडिफिकेशन करवा देना है। जब इसका हम लोग एसिडिफिकेशन करवा देते हैं तो बन जाता है आपका क्या, फिनाल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। चलिए देखिए हमको क्या करना है, इसका एसिडिफिकेशन करवाना है। एसिडिफिकेशन करवाना है यानी कि HCl से इसका हमको क्या करवाना होता है रिएक्शन। जब HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या, यहाँ से Na जो है प्लस के रूप में निकलेगा और यहाँ से Cl माइनस यानी NaCl निकल जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा यहाँ से माइनस, NaCl यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो H ग्रुप है इस ऑक्सीजन पर जाकर के जुड़ जाएगा तो बाबू आपका क्या बन जाएगा, जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यह तो भैया बाप फिनाल, बात समझ में आ गई ना, यही तो यानी कि यही तो है फिनाल। तो ये है फिनाल, ये है इसकी पूरी मैकेनिज्म, इसकी पूरी क्रियाविधि। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है समझने में। उसको जो है कि फिर से अगले वीडियो में हम जो है कि उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। दोबारा हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। जो भी टॉपिक अगर आप बोल देंगे कि हमको ये नहीं समझ में आया तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा काम ही है आपको समझाना। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं तब तक हमको भी नहीं समझ, यानी कि आनंद आता है कि हम अपने आप को, यानी कि अंदर से थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको जहां भी डाउट हो, जहां भी समझ में नहीं आए तो आप तुरंत वहां पे पूछिएगा, तो बिल्कुल भी घबराइए ना, ठीक है ना। केवल आप इस वीडियो में बने रहिए, इस ऑनलाइन क्लास में बने रहिए, आपको बेहतरीन तरीके से केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। केवल आप ध्यान से कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है कि हम इस वीडियो को अंत करें, इस वीडियो को खत्म करें। अगले वीडियो में जो है कि हम लोग किसी नई टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। ये था आज का क्लास। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।